गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 20 मार्च 2024 वेंसडे का दिन है। आज के दिन के लिए हम फॉरेक्स मार्केट के मेन पेयर्स का एनालिसिस करेंगे, जिनमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी, यूएस 100 बीटीसी, जीपीपी, जेपीवाई, यूरो जेपीवाई और यूएसडी जेपीवाई हैं। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज फंडामेंटल न्यूज़ में दिन 12 बजे हाई इंपैक्ट न्यूज़ सीपीआई डेटा है जीपीपी का, ब्रिटिश पाउंड का, और आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का भी डेटा है। और सबसे अहम डेटा और लॉन्ग अवेटेड डेटा फेडरल फंड्स रेट का डेटा है। एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, फिर एफओएमसी स्टेटमेंट, फिर एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये इंटरेस्ट रेट का डेटा ये काफ़ी अहम है, मार्केट को काफ़ी वोलेटाइल कर सकता है, कोई डायरेक्शन भी दे सकता है अगर इंटरेस्ट रेट कट किया गया या बढ़ाया गया। फिलहाल इसके कोई इम्कानात नज़र तो नहीं आ रहे। चांसेस यही हैं कि ये 5.5% इंटरेस्ट रेट का फिगर ये मेंटेन रखा जाएगा। फ्रेंड्स, वापस आते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। फ्रेंड्स, ये DXY का चार्ट है, H4 का टाइम फ्रेम है। DXY ने 104.04 का फिगर लगाया। अगर हम इसको बैक ट्रैक करें तो ये एरिया, ये देखें, वही एरिया बन रहा है, ये भी वही एरिया बन रहा है, तकरीबन ये भी वही एरिया बन रहा है। इससे पीछे अगर देखा जाए तो 13-14 फेब को ये 105 के पास गया था, लेकिन उसके बाद जब ये वापस आया तो दोबारा ये एरिया 104.2 का एरिया ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब ये काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस लग रही है DXY के लिए। अब ये वीकली रेजिस्टेंस भी है, ये रेड लाइन जो नजर आ रही है आपको, यहां से इसने अब ग्रेजुअली डाउन आना है। और मैं जो एम करके बैठा हूं तो ये तकरीबन 103 के पास आएगा, 102.9, 103, और इवन ये 102.6 आ सकता है अगले 2-4 दिन में। जब ये डाउन आएगा तो गोल्ड फिर अप जाएगा, लेकिन अभी गोल्ड ने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं की। अभी आप गोल्ड को अप ना समझे, अगर अप गया भी तो इतना ज्यादा नहीं जाएगा, फिर ये ऊपर से फिर वापस आएगा अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने, जो इसकी ड्यू रिट्रेसमेंट बाकी है। फ्रेंड्स, अब गोल्ड के चार्ट पे आ जाते हैं। गोल्ड का ये हमने सेल का जोन दिया था 2-4 दिन पहले, मार्केट बार बार इसको टकरा के नीचे आई, और इस सेल के जोन पे कॉन्फिडेंट भी इसी वजह से था मैं कि रिट्रेसमेंट अभी गोल्ड ने कंप्लीट नहीं की। 2146 की ये सपोर्ट इसके लिए बहुत वाइटल साबित हो रही है। इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। 2-3 अटेम्प्ट की है कल और परसों, लेकिन ये अटेम्प्ट कामयाब नहीं रही। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया कि गोल्ड को एटलीस्ट 2137 तक आना चाहिए, यहां से फिर इसको बाय जाना चाहिए, या अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर इसका अगला जो रिट्रेसमेंट का लेवल है वो 2125 है। मतलब ये क्लस्टर कैंडल इसको टच करके यहां से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ऊपर कहां तक जाएगा फिर इसको हम फर्दर देखते जाएंगे, ये लेवल एक्सप्लोर करते जाएंगे, जो जो ब्रेक होता गया वैसे ही जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारा 2195, जो इसका ऑल टाइम हाई है। जब वो ब्रेक हो गया तो इसको 2352 तक हम देख सकते हैं।
ये फ्यूचर की बात है। अभी तक के लिए, आज तक के लिए हम इसको यही देखेंगे कि ये अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे 2137 या 2125, यहाँ से ये बाय जाए। हाँ, अगर ये 2112 का लेवल या 2110 का लेवल नीचे ब्रेक कर जाता है तो मैं यही कंसिडर करूंगा कि इसका बेयरिश रिवर्सल होने वाला है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर है हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का जैसा कि मैंने कहा था कि ये बाय जोन से ऊपर निकला, यहाँ पे हमने एक सेल जोन दिया था जिसको हमने इसके ट्रेंड को देखते हुए हटा दिया था और सेल जोन अपना ऊपर लेके चले गए थे। अभी कल इसने 83 का फिगर लगाया, 83 से ये वापस आया। अब इसका ट्रेंड लाइन ये बन रही है, इसका अगर चैनल ड्रा करें तो ये बन रहा है। अगर ये बार बार इस लाइन को टच होकर टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, ऊपर अब सेल का जोन इसके पास आ गया हुआ है। आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा भी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7:30 बजे, तो वो डेटा देखने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि ये क्या डायरेक्शन लेता है। अगर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज ज्यादा आ जाती हैं तो ये अपना असेंडिंग चैनल ब्रेक करके नीचे आ सकता है। नीचे कहां तक आ सकता है? नीचे ये 80.6 80.3 के पास आ सकता है। अगर ये क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज कम आती हैं तो ये फर्दर अप जा सकता है, 83 का बैरियर भी क्रॉस करके 84 में जा सकता है। यहाँ से फिर ये देखेंगे कि रिजेक्शन मिलती है तो सेल आएगा कि नहीं। अगर यहाँ से अगर ये रिजेक्शन इसको मिलती है तो इसको सेल देखेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन नहीं मिली तो इसका अगला सेल लेवल 87-88 के पास है, तो इसको फिर हम बाय ही करते जाएंगे, सेल नहीं करेंगे। अगर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज कम आ जाती हैं। फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी पे नजर डाल लेते हैं। यूरो यूएसडी पे हमने ये बाय का जोन दिया था 1-2 दिन पहले ही। इसको टेस्ट करके मार्केट अप हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा अप नहीं हुई। सेल के जोन को टकराकर इस बाय के जोन को टकराकर बेसिकली इसको सेल के जोन तक जाना चाहिए। मार्केट अभी कुछ अर्सा से रेंज बाउंड है, इस वजह से हम इसी रेंज के अंदर ही इसके सेल और बाय जोन ड्रा करके बैठे हुए हैं। लेकिन इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये अपने लोअर हाई नीचे करता हुआ आ रहा है और लोअर लो भी नीचे करता जा रहा है। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो फिर हम यहां से बाय नहीं करेंगे, यहां से इसको सेल करेंगे और इसको सेल करेंगे हम इस लेवल तक 108 और 1.079 तक 799 तक। यहां से फिर इसको हम बाय का देखेंगे। अदरवाइज अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर इसको हम सेल कंटिन्यू करते जाएंगे। फ्रेंड, जीबीपी यूएसडी पे हमने कल बाय का जोन दिया था। पेज लोड हो लेने दे। ये बाय के जोन में आई मार्केट एसएल हंटिंग की और उसके बाद ऊपर चली गई। आज इसका जीबीपी का सीपीआई डेटा भी है, उसमें देखेंगे कि क्या डेटा आता है, मार्केट उस डेटे को क्या रिस्पॉन्ड करती है। जैसी मार्केट रिस्पॉन्ड करेगी वैसे ही सिग्नल मिलेगा और वैसे ही ट्रेड ओपन करनी है। वैसे इसकी कल 60 पिप्स पे हमने प्रॉफिट बुक करवा दिया था अपने ग्रुप में, तो ये फर्दर अप जा सकता है तकरीबन 1.2775 तक। यहां से फिर इसको सेल देखेंगे या फिर इसको सेल देखेंगे हम 1.28, यहां से सेल देखेंगे। लेकिन सीपीआई का डेटा काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, सेल की कंफर्मेशन के बाद ही कोई सेल ली जाएगी। फ्रेंड्स, नास 100 यूएस टेक, हमारा बाय जोन यहाँ पे था, उसको शिफ्ट किया क्योंकि ये 5वीं दफा टेस्ट करके ऊपर जा रहा था, लेकिन ये बार बार उसी जगह को ही टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। एक रेंज में चल रहा है। मैक्स इसका 18
1850 पे क्लोजिंग आई हुई है मैक्स, और जो वीक हाई है इसका वो 18,400 के पास पास है, और ये 17,780 और 18,400 के दरमियान रेंज बाउंड है। इसी रेंज में छोटे एसएल के साथ ट्रेड करते रहें जब तक कोई अपनी ये डायरेक्शन वाज़ेह नहीं कर लेता। बेहतर है कि इसको जब सेल करें तो 18,350 18,400 का एरिया होना चाहिए, और 18,400 ब्रेक होने पे आप उसका लॉस बुक करें, उसको कैरी ना करें ट्रेड को बगैर एसएल के। फ्रेंड नेक्स्ट पेयर हमारा बीटीसी अपनी करेक्शन करने आ रहा है और बड़ी स्पीडी करेक्शन कर रहा है, और ये कल भी मैंने बताया था कि ये अपने लोअर हाई और लोअर लो भी एक्सटेंड करता हुआ आ रहा है। ये कहाँ तक वापस आता है, ये हमारे दूसरे बाय के जोन से टेस्ट होके ऊपर गया जरूर है, लेकिन कोई खातर खा ऊपर नहीं गया, अभी भी हमारे ये बाय के जोन के अंदर फिर रहा है। अगर ये 60,000 का बैरियर तोड़ लेता है तो फिर हम इसको तकरीबन 50-51 हज़ार तक देखेंगे, फिर यहाँ से बाय करेंगे, फिर ये वाला बाय रीजन हम क्लोज कर देंगे। अगर किसी दोस्त ने हमारे एनालिसिस पे यहाँ पे एंट्री ली हुई है तो बेहतर है कि उसका प्रॉफिट बुक कर लें या ब्रेक इवन कर लें। फ्रेंड्स यूएसटी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई, फ्रेंड जापानीज येन का डेटा आया था, इंटरेस्ट रेट का डेटा। उनने अपना इंटरेस्ट रेट 2007 के बाद अब चेंज किया है, और -0.10 से +0.10 पे लेके गए हैं। उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए थी, और ये तीनों पेयर नीचे आने चाहिए थे, और JXY जापानीज येन इंडेक्स भी स्ट्रांग होना चाहिए था। अब हुआ इसके बरअक्स है, उल्टा हुआ है। उसकी रीजन जानने की कोशिश करेंगे। उसकी जो रीजन है फ्रेंड्स कि ये बहुत बड़ा डेटा होता है, और ये टोटल पूरे मुल्क की इकोनॉमी को ये चला रहा होता है। जब ये डेटा है तो सारे लोग यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई में सेल में बैठ गए। जितने भी रिटेल ट्रेडर्स थे वो इसके सेल में बैठ गए और JXY के बाय में बैठ गए, जिसकी वजह से मार्केट में मैनिपुलेशन हुई। रिटेल सेलर को उन्होंने उड़ा के रखा, उनके तकरीबन होश ठिकाने लगा दिए हुए हैं। अब अगर मैं FX डेली पे देखूं, वो भी तकरीबन मेरे वाला एनालिसिस ही कर रहे हैं। कल जब मैंने भी इस पर ट्रेड ली है तो वो लॉस में ही चल रही हैं, उनको होल्ड किया हुआ है। ये फ्यूचर में आएगा डाउन, जरूर आएगा, और अच्छा खासा डाउन आएंगे ये पेयर, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, जरूर ये डाउन आएंगे। लेकिन अभी तक मैनिपुलेशन चल रही है कि इतने ज्यादा रिटेल ट्रेडर अंदर आ गए हुए सेल वाले कि पहले उनकी धुलाई की जाएगी, उसके बाद ये नीचे आएगा। फ्रेंड्स ये यूरो जीपीवाई की आप देख लें FX का कि 81.2% ऑलमोस्ट रिटेल इन्वेस्टर बैठे हुए हैं जो इसका सेल देख रहे हैं। और इसी तरह जीपीपी जेपीवाई की फोरकास्ट देख लें कि इसमें तकरीबन 79% रिटेल ट्रेडर्स सेल में बैठे हुए हैं। ये जब तक इनको छांट नहीं कर लेते, इनकी धुलाई नहीं कर लेते, तब तक ये सेल में नहीं आएंगे। तो तब तक हमें वेट करना चाहिए, और अगर किसी ने ट्रेड ओपन नहीं की हुई तो इस परसेंटेज को लाजमी माइंड में रखें। जैसे ये परसेंटेज न्यूट्रलिटी की तरफ आएगी, 50-60% की पहले 60% देखें, जब 50% की तरफ आएगी तो फिर हम इसका सेल देखेंगे और यहां से अच्छा सेल मिलेगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।